हाँ बेटा, देखिए ये एक अत्रेय किताब है, इस दिखाई दे रहा ना, इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उसका जवाब दे बेटा। तो इसी से जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम आज आपको समझा जा रहे हैं कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी पर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखोगे, कितनी दूर में लिखोगे और कितना समय उस पर लगना चाहिए, ये आज हम आपको बताया जा रहे हैं। ठीक है, यानी उससे ज्यादा आपको समय लगाना है। आइए बेटा शुरू करें। देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन, पहली बात तो फ्लेमिंगो एक भाग है। फ्लेमिंगो में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 करना होगा, 4 नंबर के, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 1 करना होगा जो 7 नंबर का होगा। नहीं बेटा, तो 4 4 8 और 7 15 नंबर का क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो से आएगा। और इतना बता दे बेटा कि जो हमने इस किताब में दे रखा है उसी में से ही आएगा, इतना विश्वास रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, उसके बाहर से आपका नहीं आना है। ठीक है, अब उसको आप कॉपी पे कैसे लिखोगे ये आपको बताया जाएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। ठीक है, अथवा दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। अब इसका जवाब आप कैसे लिखोगे, लिखने का एक सिस्टम होता है बेटा, वही सिस्टम अडाप्ट कर लो, सब सही हो जाएगा। देखिए बेटा, पहले एक क्वेश्चन आप उतारेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन उतारेंगे, और फिर उसके नीचे लिखेंगे आंसर। तो आंसर जब 60 क्वेश्चन का लिखो तो उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर होना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू अनिश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, ऐसे लिखे कामा, मुकेश हु इज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर, हु इज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर, देख रहे हो ना, wants to be his own master, खुद का मालिक बनना चाहता है। So his desire is to be a motor mechanic. He wants to learn how to drive a car. यही उसकी महत्वाकांक्षा है, यही उस चाहता है, यही अपने जीवन में। तो पूरा क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब इस प्रकार से आप लिखोगे तो एग्जामिनर खट मारेगा, 4 नंबर वहीं पकड़ा देगा। उसके बाद उसी पेज पर 4 लाइन छोड़ देना, 4 लाइन छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन उतारना और जवाब लिखोगे, इन द ओपिनियन ऑफ अल्फांस डाउट कामा द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। यानी कि ये थोड़ा सा तकिया कलाम पाठक की स्टाइल, पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, ये स्टाइल लगाना दूसरे पेज पर वो भी। अच्छा, 60 क्वेश्चन 3 लाइन से 5 लाइन के बीच में आपका आना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप समय लगाते हो तो फिर आप मूर्खता करोगे। 3 लाइन से 5 लाइन के बीच में खट जवाब आ जाएगा। 4 लाइन छोड़ने के बाद फिर वही स्टाइल रैप करना, 2 क्वेश्चन एक पेज पर आपके हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन एक पेज पर। ठीक है, आई बात सुनो। और इसके लिए टाइम जो लगेगा आपका 15 मिनट, इन दोनों 60 क्वेश्चन के लिए कितना समय लोगे बेटा, 15 मिनट। तो पहला आपका 60 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके दोनों हो गए। अब अभी उसी में लॉन्ग क्वेश्चन देखो बेटा, एक पेज पर आता है आपका क्या, अत्रेय क्वेश्चन बैंक है, लॉन्ग क्वेश्चन, बस यहीं तक देखो बेटा। जैसे अब क्वेश्चन आपका आ गया उसी पार्ट से कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, अथवा डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। एक चीज है, एक चीज है बेटा। अब इसको लिखने का एक सिस्टम होता है बेटा, वह सिस्टम आप अडॉप्ट करो। यानी कि वो आपका हो गया 8 नंबर का हो गया। अब आप जो है यह 7 नंबर का, कितने नंबर का, 7 नंबर। अब वो पन्ना छोड़ देना, दूसरे पेज पर ऊपर लिखना आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, फिर पाठ का नाम द लेसन, अब यहां नहीं लिखा, बोल रहे हैं द लेसन लास्ट स्प्रिंग, उसके नीचे द राइटर अनीश जंग, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद अब लिखना क्वेश्चन 3, क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उतारोगे, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी और डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, क्वेश्चन आएगा। अब जवाब देखिए, आंसर द स्टडी ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग written by Anish Jung tells us that the condition of the rag pickers living at Simapuri is very poor. Those who live here illegally had come from Bangladesh in 1971. 10,000, ये सब यार, 10,000 rag pickers have lived at Simapuri for more than 30 years.
but there is neither sewage nor drains nor the way for flowing water, rainy water. ठीक है, they have only ration cards. देखो राशन कार्ड्स, they have neither identity nor permit. The result is that, परिणाम यह है, the result is that their names are mentioned in the voter list. With the help of ration cards, they are able to purchase grain only. They live in the huts made of mud containing the roof of tin and tarpaulin. ये पोजीशन बता दिया बेटा. चेंज कर देना. The condition is that the children become adult in those huts. There is no way for them to earn their fooding and clothing. They adopt the profession of rag picking. In their eyes, rag picking is gold. It gives a roof over their head daily. It is their daily bread. Thus, they never get rid of poverty. इस प्रकार वे गरीबी से कभी छुटकारा नहीं पाते. इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो 7 में 7 नंबर टर्म्स मिलेगा बेटा. हाँ, पक्का मिलेगा बेटा. बस समझ. तो इस प्रकार से हमने आपको फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है, 2 शार्ट और 1 लॉन्ग, इतना लिखना बेटा. अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे. क्या सेंट्रल आइडिया. ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया भी लिखने का जो है तरीका बहुत अच्छा. एक चीज बेटा, फ्लेमिंगो के 3 पार्ट अगर आपको याद है. द लास्ट लेसन, अब इम्तिहान चल रहा है ना, इसलिए आपको बता रहे बेटा, इस अध्याय में द लास्ट लेसन जो दिया गया, द लास्ट लेसन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा. ठीक है, और दूसरा लास्ट स्प्रिंग और तीसरा डीप वाटर. ये 3 पार्ट अवश्य पढ़ लेना बेटा. 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए. ठीक है, पढ़ना तो आपको पूरा है, लेकिन 3 में से कुछ छोड़ना नहीं है. आपकी बोर्ड परीक्षा में उसी में सारी कलाकारी हो जाएगी. ठीक है, अब हम आपको बता दिया फ्लेमिंगो में जो पोएम है उसमें सेंट्रल आइडिया पढ़ना. ठीक है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, उस पर टाइमिंग आपकी कितनी लगेगी ये बताया जाएगा. ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया एक पेज पर से बीचों बीच, पेज के बीचों बीच पहले आप लिखेंगे आंसर नंबर जो भी है बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया. अब उसके बाद नोट सेंट्रल लिख दिया. अब उसके बाद द पोएम, क्या लिखोगे, द पोएम. पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हाँ, उसके बाद द पोएट जॉन किट्स, ऐसे लिख देना. अब आप सेंट्रल आइडिया 5 लाइन से 7 लाइन के बीच में, 5 लाइन से 7 लाइन के बीच में बिल्कुल बीचों बीच कॉपी पे पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच छापना. कहीं कट पिट ना करना, साफ सुथरा बिल्कुल. ठीक है, अगर लिखते समय कहीं गलती हो जाए तो फुल स्टॉप लगा देना, फिर जो सही है उसको लिखना, काटना नहीं होता, इतना साथ देना. जैसे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स इज दैट. ये देखो अंडरलाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. यही मेन पॉइंट है, ये जरूर लिख देना. बाकी सेंट्रल आइडिया हो गया भाई. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. बाकी ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर गोज इन वैन, इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेचर is the resource of beautiful things. The sight of beautiful thing removes the black curtain of sorrow, sadness and grief from our soul. ठीक है, the current of nectar always flows from the beautiful things of nature like the sun, the moon, trees, daffodils, clear streams, roses, stories and epics. पूरी महाभारत हो गई, पूरा पाठ हो गया. All these beautiful things remove our dejection, disappointment and despair. हो गया, यही तो पूरा पाठ है. अब उसके बाद एक कोटेशन नीचे देना, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस. ये देखो पाठ स्टाइल, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस. ये कोटेशन डाल देना. आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा, पक्का है. और एक चीज करना, इसके लिए टाइमिंग आपकी केवल 10 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा नहीं, केवल 10. अरे यार 10 मिनट इतना नहीं लिख पाओगे, लिखोगे ना. और दूसरी चीज, 3 सेंट्रल आइडिया जुबान पे रखना. My mother at 66, A thing of beauty, Aunt Jennifer's tigers. अगर ये तीनों आपने पढ़ा है तो कहीं से बनाएंगे पेपर आपको मिलना है, पक्का. हाँ, और नहीं है तो कीपिंग क्वाइट अगर आपको याद है तो सब कंप्रेंशन वगैरह सब हो जाएगा. उससे 3 तुम याद कर लेना. अभी बताया माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स. अब हम आपको विस्टास के बारे में बताया जाएगा. विस्टास के बारे में जो अत्रेई क्वेश्चन बैंक जरूर देख लेना बेटा, उसी से सारी चीजें आएंगी. हमारी बात सुनो. इसमें एक चीज था बेटा, विस्तास में आपके 3 पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट. पहला
देखिए बेटा, पहला हम आपको बताएं द थर्ड लेवल, दूसरा जो है आपका एनिमी वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनिमी वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये 3 खतरनाक है। द टाइगर किंग भी पढ़ लेना बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेटा। देखिए बेटा, विस्तार में हम आपको बताया बेटा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वाज डॉक्टर सदैव नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, व्हाई वाज सदैव नॉट सेंट विद ट्रप्स। 2 ढंग से क्वेश्चन आएगा, तो आप लिखोगे कैसे? कॉपी के ऊपर बीचों बीच क्वेश्चन नंबर जो भी है, सॉरी आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, शॉर्ट आंसर डैश फ्लेमिंगो, ठीक है। अब सुनो, अब उसके बाद पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या लिखा बेटा? व्हाई वाज डॉक्टर सदैव नॉट सेंट, पहले क्वेश्चन उतारोगे, क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके नीचे अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे? पर्लियस बक कामा द राइटर ऑफ द लेसन द एनिमी, इतना तो आपको लिखना ही है, कामा। फिर उसके बाद देखो, सदैव वाज नॉट सेंट विद ट्रूप्स बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन ए मेडिसिन व्हिच वुड क्लीन वुंड्स एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। यही 2 कारण थे जिसके कारण उसे जो है सीमा पर नहीं भेजा गया। अब इतना जो है आप 3 लाइन नहीं लिखोगे, लेकिन इतना जोड़ लेना, अकॉर्डिंग टू पर्लियस बक, या इन द ओपिनियन ऑफ पर्लियस बक, या इन द व्यू ऑफ पर्लियस बक, या इन द आइज ऑफ पर्लियस बक। ये 4 स्टाइल है, कामा द राइटर ऑफ द लेसन द एनिमी, कामा। अब जो आपका जवाब है दो, सदैव वाज नॉट सेंट विद ट्रूप्स बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन ए मेडिसिन व्हिच वुड क्लीन वुंड एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। यही 2 कारण थे जिसके कारण से सेना के साथ नहीं भेजा गया। अब लिख दिया। अब 4 लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप उतारोगे, फिर लिखने का आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू काल्की या इन द ओपिनियन ऑफ काल्की, कामा द राइटर ऑफ द लेसन क्या द टाइगर किंग, कामा। जो जवाब है वो लिख देना। तो ये 4 नंबर और फिर नीचे 4 नंबर, तो 8 नंबर ये आपके खर्च पक्के हो जाएंगे इस स्टाइल से लिखोगे तो। हमने इसमें आपको तय में इसी ढंग का आपको बताया था लिखने के लिए, ठीक है, लिख लोगे ना। और फिर उसके नीचे यानी कि ये 60 क्वेश्चन हो गया। अब ये पन्ना पूरा छोड़ देना, इसके लिए टाइमिंग बेटा 15 मिनट, 7 मिनट उसमें 7 मिनट उसमें 1 मिनट इधर, ठीक है। तो 15 मिनट आपका इसमें लगना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पेज पर आप आइए, दूसरे पेज पर लॉन्ग क्वेश्चन करना बेटा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन एक बताएं बेटा, वहां लिख के आता है कि आपको 80 वर्ड तक लिखना है। 80 वर्ड का मतलब 1 पेज। आप 10 पेज पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो सोचो कि ज्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं, यानी बहुत सही जितना मानक होता है उतने पे लिखे बेटा। उसी में डॉक्टर सदैव का देखो लॉन्ग क्वेश्चन आया, नहीं, ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग आंसर डिस्टेंस, फिर उसके बाद पाठक्रम, द एनिमी, द राइटर क्या लिखोगे? द लेसन द एनिमी, फिर द राइटर पर्लियस बक जो भी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आपका लिखने का एक तरीका है, बहुत सरल सा लिखना है। सेंटेंस देखिए क्या बेटा, हाउ डिड डॉक्टर सदैव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दैट एक्ट। बहुत अच्छे ढंग से वंस, देखो एक कोटेशन लगा दिया बेटा पहले जोरदार, वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग। ये जरूर आप लिख देना बेटा, किसी का कर्तव्य उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं ज्यादा भान होता है, यह पूरे पाठ का छोड़े बेटा, वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग। अब फिर यहां पर आंसर 1 पेज पर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। देखो कैसे समझाया बेटा, इसके आगे और भी है क्या? पहले इतना देखो, द स्टडी ऑफ द लेसन द एनिमी रिटन बाय पर्लियस बक, देखो ये पाठ का नाम आ गया, ये लेखक का नाम आ गया, टेल्स अस अबाउट ए कैरेक्टर नेम सदैव हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर, ही इज द cause of the story, he is the central figure of the story because each and every character of the story rotates around him, he is not only a dominant but also prominent character, he is the hero of the story। ये देखो जोरदार है बेटा, डॉक्टर सदैव is not only a good Dr. Sadav is not only a good doctor but also true human being. In his eyes, humanity is superior to nationality। देखो बेटा, ये humanity is superior to nationality, मानवता
राष्ट्रीयता की अपेक्षा महान होती है। ही हैज गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो मेडिसिन और सर्जरी का अच्छा ज्ञान है। एज ए डॉक्टर ही इज एक्सपर्ट एट हिज वर्क इन द स्टोरी। चलते बेटा आगे क्या लिखा है, इन द स्टोरी ही हैज परफॉर्म हिज रोल एज ए परफेक्ट डॉक्टर। ही हैज बीन ट्रेन्ड टू सेव लाइफ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग देयर इज सिंपैथी इन हिज हार्ट। क्या लाइन है, फॉर एवरीवन हिज रिलीजन इज टू सेव टू द लाइफ ऑफ ऑल। हिज रिलीजन इज टू सेव द लाइफ ऑफ ऑल। दिस इज द रीजन ही सेव्स द लाइफ ऑफ ए सोल्जर हु इज हिज एनिमी। देखो यार जो लाइन हो गई ना, ये इस ढंग से आप लिखेंगे। ही इज ए लविंग हस्बैंड, ही लव्स, अरे पूरा सदैव का करेक्टर लिखा जा रहा है। ही इज ए लविंग हस्बैंड, he loves his wife very much. When the servant go out of the house and leave their job, he helps his wife in taking care of the children. In a nutshell, देखो आ गया, in a nutshell, संक्षेप में, it may be said that Sadev, who is an ideal human, is the hero of the story. Hannah is an obedient and helpful wife. ठीक है, she joins the decision of her husband in giving a shelter to wounded enemy. She helps her husband in taking him inside the house. On hearing the refusal from the tongue of Yumi, she herself washes him. She helps her husband during the operation of the man. After operation, she takes proper care of him. In a nutshell, I come to know that Hannah is a woman worth praise. ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आप इसमें दो क्वेश्चन आपके आ गए। एक तो सदैव का करेक्टर, दूसरा हना का करेक्टर। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, दो क्वेश्चन आपके हुए। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो 7 में 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, मेरे पास सुनो। इसके बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में आप जितना पाठक ने दिया है, सिनोनिम्स देख लो ना, फिर उसके बाद एंटोनिम्स, सही है, इसके बाद होमोफोन्स, ठीक है, इसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है, इसके बाद देख रहे हो ना इडियम्स एंड फ्रेज, सही है, इसके बाद आपका आया इडियम्स एंड फ्रेज, ये भी है फ्रेजल वर्ब। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, देख रहे हो जितना हमने यहाँ पर लिख के बताया इसी में से आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो दिया है, पूरा पेपर पूरा इसी अध्याय में है, यानी कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, इसी में है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर देखो सिंथेसिस के वाक्य हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। फिर इसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक्टिव है, स्पेसिव है, मूव टू, ये सब पूरा हमने दिया है, यानी कि यही सब आना है। और इसका बगल में जवाब लिखा है वो सही है। और इसके बाद आपका आएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स में भी जो चीजें आपको बताई गई हैं, पढ़ाया तो बहुत कुछ गया होगा, लेकिन इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बचता है कि आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, कुछ नहीं करना है। आंसर नंबर 6 बड़ा ब्रैकेट ट्रांसलेशन, इधर लिखोगे हिंट्स आदि और अंत, उसके बाद अक्षर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर कर डालोगे तो 90+ नंबर मिलेगा। यह हमारी यानी कि आशीर्वाद समझो, या हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको इतना मिलेगा। थैंक यू।